हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक और यूनिट लेकर के आए हैं, यूनिट नंबर 2, जो है पेपर नंबर फर्स्ट का, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। यूनिट नंबर 2 का नाम है लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। इसके पहले मैंने यूनिट नंबर 1 कांस्टेंट मोशन को सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, डिटेल में पढ़ाया है। 10 से 11 लेक्चर्स बने हैं, लेकिन मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के सिलेबस भी देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो भी देख सकते हैं और यूनिट 1 भी डिटेल में देख सकते हैं। आज से हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला क्लास है क्लास नंबर फर्स्ट, और इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए है, और इसका डेरिवेशन है काफ़ी लंबा है। तो एक में मैं आप लोगों को कंजर्वेटिव के लिए पढ़ा दूंगी, दूसरी वीडियो में आप लोगों को नॉन कंजर्वेटिव के लिए पढ़ा दूंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेटिव की, और ये एग्ज़ाम में कई बार भी पूछा भी गया है। इसके पहले मैंने आप लोगों को डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी पढ़ाया हुआ है। ठीक, एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था, मैंने प्रूव करके बताया था, जो होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर माइनस पी आई डॉट वेक्टर डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारा डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है। अब हमें डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हेल्प से ही लैग्रेंज इक्वेशन निकालना है। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या मानते थे, उसमें हम लोग एन पार्टिकल का सिस्टम मानते थे। फिर उसके बाद हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वगैरह भी तो पढ़ा हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन निकालेंगे। जितना मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, उतना ही एग्जाम में आप लोगों के लिखने को भी आएगा। ठीक, तो लिखते हैं सबसे पहले, लेट अस कंसीडर a system of n particles। हम मान लेते हैं कि n पार्टिकल का हमारे पास सिस्टम है। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स। आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों का नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। लास्ट टाइम पे एग्जाम पे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस नोट से। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, एक एन पार्टिकल का सिस्टम है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का निकालेंगे फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, आर आई वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn डॉट 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 Qn Qk और ये Qn। ये क्या है हमारा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। ठीक, और ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से निकाला है। तो इसमें आगे लिखेंगे वेयर k क्या है हमारा, k है 1 से लेकर के n तक जाएगा, और Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn क्या है, ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है। क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक, मैंने इसके पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, पोटेंशियल सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसीलिए अगर आपने फर्स्ट यूनिट को पढ़ा है ना, सेकंड यूनिट आप लोगों की बहुत अच्छे से कवर हो जाने वाली है। तो हमने एन पार्टिकल का सिस्टम कंसीडर किया, फिर पोजीशन वेक्टर निकाला पार्टिकल की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से। अब हम लोग जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लिखेंगे, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट वो होता है हमारा डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल Qj डी Qj प्लस डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल t, और ये हमारे पास d
टी हो जाएगा, डेल टी नहीं, यहाँ पर डी टी हो जाएगा। ये होता है हमारा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अब जानते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जहाँ पर डी होता है वहाँ पर हम लोग डेल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, मतलब इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। फिर लास्ट में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि हम लोग ने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से लैग्रेंज इक्वेशन निकाल ली है, ठीक। तो लिखेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है डेल आर आई की प्लेस, डेल आर आई कॉमा डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक। सो ये हो जाएगा डी आर आई की जगह डेल आर आई हो जाएगा, और देखो यहाँ पर डी आर आई की जगह डेल आर आई लिखेंगे और यहाँ पर डी टी की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि हमारा डी टी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा समीशन j इज इक्वल टू 1 to n डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, और यहाँ पर भी डेल क्यू जे हो जाएगा। और ये वाला टर्म जब हमारा डी है ये, ठीक, ये हमारा डी है, डेल मत समझिएगा, डी टी 0 है तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, चाहे तो +0 भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाएंगे, फिर जा कर के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो कि होता है समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर माइनस पी आई डॉट वेक्टर डॉट डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब ये जो हमारा टर्म है डेल आर आई की जगह हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो ना, ये दिया गया है ना एफ आई माइनस पी आई और डेल आर आई, तो डेल आर आई का हमने यहाँ से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हो कि जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था, तो अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, ठीक। आगे देखते हैं। आप लोग चाहे तो नोट्स मेरे साथ बना लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल योर बीएससी गाइड को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को उसमें नोट्स भी मिल जाएगी। तो लिखेंगे समीशन क्या आ जाएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू 1 to n, और एफ आई माइनस पी आई है ना, तो एफ आई को एक साइड रख लेते, पी आई को उधर भेज देते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना एफ आई वेक्टर डॉट डेल आर आई, अभी हम इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, और माइनस था उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट वेक्टर, और ये हमारा डेल आर आई वेक्टर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक। डेल आर आई ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक। डेल आर आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे, चाहे तो हम इसको बाद में भी पुट कर सकते हैं, देखो इसमें आगे लिख देंगे, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा इधर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी फिर, तो इसमें लिखेंगे लेट अस टेक LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इसको हम LHS इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करना है, देन उसके बाद हमने देखना है कि दोनों चीज़ हमारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक। तो इसमें लिखेंगे समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डॉट डेल आई वेक्टर, ये हम इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ठीक। तो इसको अब यहाँ पर वैल्यू रख दो चाहे तो, ये समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर को बाहर रख लो। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख दो, क्या थी इसकी वैल्यू, समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, और ये हमारा डेल क्यू जे, हमने इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से डेल आर आई की वैल्यू को रख दिया, ठीक। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डॉट डेल आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 to n। अब ये एफ आई अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा ब्रैकेट लगा लो चाहे तो, और ये अंदर वाला समीशन
आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डॉट डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, ये हो जाएगा हमारे पास। और साइड में क्या मतलब बाहर क्या है, बाहर हमारा ये बचेगा, इसको हमने बाहर कर दिया डेल क्यू जे। देखो आई वाला टर्म हमने अंदर रख लिया और जे वाला टर्म को बाहर कर दिया, और ये हमारा समीशन बाहर था। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 4 मान लीजिए। ठीक, 1 2 3 हो गया था, अब ये 4 मान लिया। अब देखो, अब हम ये वाला जो टर्म है, ये वाला अंदर वाला टर्म, इसको हम एक दूसरे टर्म से एक्सचेंज कर देंगे, क्यू जे से टर्म से एक्सचेंज कर देंगे। क्यू जे क्या हो जाएगा, ये हमारा जनरलाइज फोर्स हो जाएगा। देखो, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डॉट डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन जे इज इक्वल टू 1 to n, हमारा ये क्यू जे से हमने इसको पूरे टर्म को रिप्लेस कर दिए, और ये हमारा डेल क्यू जे हो गया। इसको मत मानिए 4 इक्वेशन, इसको मान लीजिए, क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब देखो, वेयर आगे लिखेंगे, वेयर क्यू जे इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे। हमने ये वाले टर्म को ही तो लिया था, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। और ये क्या है, जनरलाइज फोर्स है। क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स। मैंने आप लोगों को बताया है ना जनरलाइज फोर्स क्या होता है, उसके अंदर के टर्म को हम लोग मान लेते हैं, तो वो हमारा जनरलाइज फोर्स हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से कंडीशन लगेगी कंजर्वेटिव वाली कंडीशन लगाते हैं। तो लिखेंगे इफ सिस्टम, अभी एक बार और समझा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। इफ सिस्टम इज कंजर्वेटिव, अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव में होगा तो जो एफ आई वेक्टर हो जाएगा माइनस डेल आई वेक्टर अपॉन डॉट वी। ठीक, डेल डॉट वी होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्केलर पोटेंशियल एनर्जी होता है। वी क्या होता है, ये हमारा स्केलर पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग डेल क्या होता था, हमें डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर के फॉर्म में होता था ना ग्रेड, जहाँ पर हम लोग लेते थे। तो इसमें ये हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो हम ये क्या हो जाएगा, हमारा एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल अपॉन आई के लिए, आई टर्म के लिए रह रहे हैं, तो डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई आई जे कैप प्लस डेल जेड आई के कैप, और बाहर वी हो जाएगा। ठीक, अब इसको वी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर इसके अंदर, तो ये हमारा वी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। ठीक, पहले बाहर था, फिर हमने इसका अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यही इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 देखिए, 5 इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो हम कह सकते हैं 5 में ये एफ आई की वैल्यू 5 इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्यू जे इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई आई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड आई के कैप, और साथ में क्या था, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे। तो इसको हम लोग देखो, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में ग्रेडियंट के फॉर्म में तोड़ करके लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस के मतलब आर कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस के कैप, सॉरी एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जेड के कैप। तो हम लोग लिखते हैं डेल अपॉन डेल क्यू जे, और ब्रैकेट में लिख लेना एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, और साइड में यहाँ पर लिख लीजिएगा आर आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। हमने आर वाली की जगह पे, आर आई वेक्टर की जगह पे हमने ये वाले को पुट कर दिया। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्यू जे
इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू, यहाँ पर देखिए मैंने माइनस लगाया भी हुआ है, ठीक, यहाँ पर माइनस लगाया तो इसको हमने माइनस को पहले ले लिया। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई आई, ये हमारा जे कैप, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड आई, ये हमारा के कैप। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन था एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ हम लोग कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे, और ये हमारा आई कैप, प्लस डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू जे, हमारा जे कैप, प्लस डेल जेड आई अपॉन डेल क्यू जे के कैप हो जाएगा, ठीक। इसको लाइन से लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम थी इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू जे इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स आई। अब देखो एक्स वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि डॉट डॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, ये हो जाएगा। और ये डेल क्यू जे हो जाएगा प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई आई, और ये हमारा डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड आई, और जेड वाले के साथ जेड वाले का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्यू जे इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे नहीं लिख सकते क्योंकि ये सब वी ही के टर्म में तो है। अगर हम वी की वैल्यू एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जेड आई के टर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारा यही तो बनेगा, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक। तो यहाँ पर चाहे तो लिख भी लीजिएगा, सिंस वी इज इक्वल टू वी एक्स आई वाई आई जेड आई, ठीक। चाहे तो इसको ओपन करके ले लेंगे। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करा देते हैं तो डेल क्यू जे इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स आई, और एक्स के टर्म में हो रहा है तो डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड आई और डेल जेड आई अपॉन डेल क्यू जे। यही तो हमारा लिखा गया था, यही लिखा गया था नहीं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल क्यू जे लिख लिया और माइनस को माइनस एज इट इज लिख लिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में अब इसकी वैल्यू जो क्यू जे है, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, ठीक। लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पहले पूरा करा दूंगी तो एक बार और समझा दूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जब से आप लोग 3-4 बार नहीं अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा एफ आई वेक्टर डॉट डेल आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ, वैल्यू रख देते हो जे इज इक्वल टू 1 टू एन, इसकी वैल्यू रख दो माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे, और आगे क्या था डेल क्यू जे था, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये आएगा माइनस समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एन डेल वी अपॉन डेल क्यू जे, और ये हमारा डेल क्यू जे, और ये इधर क्या था समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई वेक्टर डॉट डेल आर आई वेक्टर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो ये हमारा इतना, अब इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ तक आया। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक। तो राइट हैंड साइड नेक्स्ट पेज से करते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक बार और दिखा दूंगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी टेक RHS। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू एन पी आई डॉट वेक्टर डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1, यहाँ पर i था कि j था, i था, यहाँ पर j नहीं है, ठीक। i इज इक्वल टू 1 n, और देखो मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी नहीं होता, p इज इक्वल टू एम वी। अगर हम i के लिए ले रहे हैं तो ये हमारा एम आई वी आई नहीं हो जाएगा, और इसके ऊपर डॉट है तो वी आई डॉट वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम आई वी आई डॉट वेक्टर, और इसका डेल आर आई की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एन डेल आर आई वेक्टर
अपॉन डेल क्यू जे। इसको हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n MI RI। देखो RI डबल डॉट नहीं लिख सकते, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ही तो डबल डेरिवेटिव ही तो है। एक पहले देखो, एक डेरिवेटिव है, एक डॉट पहले से था, हमने पहले वाला रखा थी। वेलोसिटी को RI डॉट नहीं लिख सकते हैं ना। ठीक, और ये अंदर हो जाएगा समीशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर कैपिटल लिए थे तो यहाँ पर स्मॉल वाला ले लो, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बाहर भी कैपिटल और अंदर भी कैपिटल हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, और ये हमारा डेल क्यू जे हो जाएगा। ठीक, अब मैंने जो बता दिया कि हमने VI को क्या लिया था, RI नहीं लिख सकते, RI डॉट लिख सकते हैं ना। तो अगर इसके ऊपर पहले से ही डॉट है तो एक और डॉट लगा सकते हैं ना इसमें, आप चाहे तो लिख भी लीजिएगा। फिर आगे लिखेंगे इसमें ये द समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n PI डॉट वेक्टर डेल RI वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n। अब ये वाला अंदर समीशन है ना, इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, MI RI को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n। देखो अगर हम ये वाले को बाहर ले आए तो देखो, अगर हम n वाले टर्म को, ये वाले स्मॉल n वाले टर्म को समीशन कोई भी बाहर ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको बाहर ले लेते हैं, इसको अंदर कर देते हैं, और ये हो जाएगा MRRI डबल डॉट वेक्टर, और ये डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, और ये डेल क्यू जे। अब इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लो। ठीक, अब हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे नाउ वी कंसीडर। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करना पड़ेगा d/dt MI/RI डॉट वेक्टर। देखो अगर हम इसको दो तरह से स्प्लिट कर सके तो ये हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले इतना लिखें MI/RI डॉट डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू MI/RI डॉट वेक्टर d/dt ब्रैकेट में डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे प्लस MI/RI डबल डॉट वेक्टर अपॉन डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे। ठीक, हमने इसको कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा d/dt MI/RI डॉट वेक्टर डेल RI अपॉन डेल क्यू जे, और ये इधर, इसको इधर ले आओगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा, क्यू जे हो जाएगा, और इसको इधर ही रहने दो, MI/RI डबल डॉट डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे। देखो मैंने क्या किया, हमने इसको कंसीडर किया d/dt MI/RI डॉट वेक्टर डेल RI अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू MI/RI डॉट d/dt डेल RI अपॉन डेल क्यू जे, और इतना डबल डॉट वाला। ठीक, तो अगर हम ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो ये इसकी वैल्यू नहीं निकल गई, हमें यही की तो वैल्यू चाहिए थी, तो क्या इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 9 में नहीं पुट कर सकते, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 10, तो करेंगे पुट इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 9, इसीलिए हमने उसको कंसीडर किया था। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन आप लोग को इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने 10 वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, बस सॉल्व होने वाला है, थोड़ा ही सही बचा है। ये हो जाएगा डेल RI वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n, अंदर करेंगे इसका समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, और ये हमारा d/dt, और ये हो जाएगा MI/RI वेक्टर डेल RI वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे माइनस MI/RI डॉट वेक्टर डेल अपॉन डेल क्यू जे, और ये हमारा DRI वेक्टर अपॉन dt। ठीक, ये इसके साथ हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, और साइड में आखिरी में भी तो क्या था, आखिरी में हमारा डेल क्यू जे है, तो यहाँ पर डेल क्यू जे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 11 मान लीजिए।
क्या मान लीजिए, इसको 11 मान लीजिए। होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब जहाँ पर डेल आर आई अपॉन डेल टी है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, आर आई डॉट वेक्टर नहीं लिख सकते, और आर आई डॉट वेक्टर को हम लोग वी आई भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब इसको ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी है, वो से हम आर आई डॉट वेक्टर लिख सकते हैं, जिसे वी आई वेक्टर भी लिख सकते हैं। एंड डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे की जगह पर हम लिखेंगे, ये हमारा डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल टी होता है, और क्यू जे को क्या लिख सकते हैं, डेल डी क्यू जे अपॉन डी टी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल आर आई डॉट वेक्टर अपॉन डेल क्यू डॉट जे इज इक्वल टू डेल वी आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू डॉट जे। जहाँ पर ये लिखा होगा उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा होगा उसकी जगह पे ये और ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 12 मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 11 में पुट करना है, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 11। तो ये हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n, अंदर क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा d अपॉन डी टी एम आई, आर आई की जगह वी आई वेक्टर और डेल आर आई की जगह वी आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू डॉट जे। ठीक, फिर हमारा माइनस एम आई वी आई वेक्टर डेल वी आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, और ब्रैकेट लगा देंगे, और ये हमारा डेल क्यू जे बाहर हो जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n डी अपॉन डी टी, इसको समीशन अंदर ले जाते हैं तो ये हमारा i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई वेक्टर डेल वी आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू डॉट जे हो जाएगा। ठीक, फिर ये हमारा माइनस, इसके साथ भी समीशन मल्टीप्लाई होगा, तो i इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पर स्मॉल कैपिटल n लिख दिए ना, वहाँ स्मॉल n कर लीजिएगा, और ये n हमारा देखिए यहाँ पर कैपिटल N है तो इसको कैपिटल N कर लीजिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। फिर हो जाएगा एम आई वी आई वेक्टर डेल वी आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू जे, दिख रहा है आप लोगों को, और लास्ट में क्या था, डेल क्यू जे था। ठीक, अभी ये हमारा और सॉल्व होगा, इसको देखो जो डेल वाला टर्म है इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to स्मॉल n, फिर ब्रैकेट में d अपॉन डी टी, फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे, डेल क्यू डॉट जे को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N, ये हो जाएगा हाफ एम आई वी आई का होल स्क्वायर। देखो हाफ, देखो यहाँ पर हम लोग इसमें मोमेंटम के टर्म में ले रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो लगेगी ना, तो हमने ये वाले टर्म को बाहर ले लिया और इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा, और ये माइनस इसमें से भी ले लेते हैं, डेल क्यू जे को हम लोग बाहर ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा समीशन ऑफ हाफ एम आई वी आई वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और ये हमारा डेल क्यू जे हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा बनेगा समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारा d अपॉन डी टी हो जाएगा, डेल टी अपॉन, अभी मैं बताती हूँ कैसे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को मैंने लिखवा दिया है, देखो बता दूँ, ये हमारा डेल क्यू जे हो जाएगा माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जे, और ये वाला टर्म को एज इट इज़ लिख लीजिएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 13 हो गया। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब देखो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि सिंस समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n हाफ एम आई वी आई स्क्वायर वी आई वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है ना ऑफ सिस्टम की, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये था डेल अपॉन डेल टी एज इट इज़। अब देखो यहाँ वाले में से जो
क्यू वाला टर्म था डेल क्यू डॉट जे, इसको हमने बाहर लिया था। ठीक, अब जब हम इसको बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ये 1/2 के टर्म बचा ना, तो हमने यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी बनाने का काम किया है। तो अगर हम इसको हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वी आई और वी आई क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमारा हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा इस फॉर्म में बन गया। क्योंकि इसको हम लोग टी लिख सकते हैं और जहाँ पर हाफ एम आई वी आई स्क्वायर है उसकी जगह हमने यहाँ पर टी पुट कर दिया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 13 बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर जा कर के हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन निकल आएगा। ये इक्वेशन थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से लिखेंगे माइनस समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन लिखिएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एन और ब्रैकेट में डी अपॉन डी टी, और यह हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे और ब्रैकेट में डी क्यू जे हो जाएगा। ठीक, देखो ये था इक्वेशन नंबर 3। कहाँ गया इक्वेशन नंबर 3, ये था इक्वेशन नंबर 3। इसमें क्या था, एफ डॉट डी एल आर आई। तो हमने क्या किया, इसमें जो ये वाली जो वैल्यू थी, हमने पी आर आई इसकी वैल्यू लेते हुए चल रहे हैं ना, तो हमें ये वाला टर्म मिला था। ठीक, ये वाला टर्म मिला था, तो आगे जो था उसमें डेल वी के टर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, जे इज इक्वल टू 1 डेल वी अपॉन डेल क्यू जे और डेल क्यू जे, और ये हमारा ये वाला टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक, लिख दिया। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एन डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे और डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0। इसको देखो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, समीशन हटा देते हैं, और ये हमारा डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल अपॉन डेल क्यू जे, और ये टी माइनस वी हो जाएगा। ठीक, इसका हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा टी माइनस वी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर वी क्या है, वी इज़ फंक्शन ऑफ, एक बार और समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज़ v इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू जे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। फिर इसमें लिखेंगे बट v इज़ नॉट फंक्शन ऑफ, लेकिन v फंक्शन नहीं है किसका, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक, तो हम कह सकते हैं v नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला d अपॉन डी टी ब्रैकेट में डेल क्यू जे डॉट टी माइनस वी माइनस डेल अपॉन डेल क्यू जे टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब जो टी माइनस वी इज इक्वल टू एल, यही हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन है। क्या है, लैग्रेंजियन, GIAN, लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम या इक्वेशन। ठीक, तो इसका हमारे पास ये मेन इक्वेशन यही है। अगर इसको ऐसे लिखना है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चाहे तो दोनों मान लीजिए इक्वेशन, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी समझा देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़ रहे थे डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हेल्प से, और इसमें सिस्टम क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो हमने एन पार्टिकल का सिस्टम लिया, फिर हमने पोजीशन वेक्टर निकाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से, जो कि हमारा ये आया। ठीक, ये आने के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट निकाला, जो कि ये आया। अब जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जहाँ पर डी होगा वहाँ पर डेल आर आई कर देंगे। ठीक, तो हमने इस वाली इक्वेशन में डी आर आई की जगह डेल आर आई कर दिया। फ्रॉम एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं, तो जहाँ पर डी आर आई था हमने डेल आर आई कर दिया। फिर उसके बाद लिख दिया हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो कि हमारा ये देखो ये था
एफ के साथ था तो इस एफ के साथ इसका समीशन, एफ के साथ इसका भी समीशन, तो पी वाला टर्म माइनस में था, इसको इधर भेज दिया। ठीक, तो इधर भेज दिया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला टर्म, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर डेल आर आई की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट कर दी। फिर इसके बाद सॉल्व किया, ये अंदर इसका मल्टीप्लाई हो गया, एफ आई के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व करने के बाद ये वाले टर्म को हमने क्यू जे ले लिया, और ये जो क्यू जे वाला टर्म है ये जनरलाइज हमारा फोर्स है। अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव है तो एफ आई वेक्टर हमारा माइनस डेल डॉट वी होता है। वी क्या होता है? स्केलर वेक्टर पोटेंशियल होता है। अब देखिए डेल ग्रेडियंट, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स आई ये लिख सकते हैं, वी के साथ अंडर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक, अब देखो ये वाला इक्वेशन नंबर 5 में एफ आई वेक्टर की जगह ये वाला देखो, इक्वेशन नंबर 5 में एफ आई वेक्टर की वैल्यू को पुट कर दिया, एफ आई वेक्टर की वैल्यू को पुट कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर आर आई वेक्टर की जगह हमने ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। फिर वैल्यू को पुट करने के बाद हमने ये 2 स्टेप सॉल्व किए। फिर स्टेप सॉल्व करने के बाद हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा टर्म है, इसको हम माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे नहीं लिख सकते पूरे के टर्म को, क्योंकि ये समीशन के फॉर्म में था। अगर हम स्प्लिट करके लिखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, मतलब कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, ये स्प्लिट करने का फॉर्म है। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये था, क्यूजे की वैल्यू हमने निकाली ना, यहाँ से क्यूजे की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गया। अब देखो यह इक्वेशन बन गया, अब हमें RHS लेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। हमने इसकी वैल्यू को डेल आर आई वेक्टर वैल्यू को पुट कर दिया। फिर हम क्या लिख सकते हैं? वी आई डॉट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर आई वेक्टर लिख सकते हैं ना, और एक डॉट पहले से था तो एक डॉट पहले का लगा देंगे, और वी आई को आर आई डॉट लिखते हैं, तो हमने डबल डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद स्मॉल एन वाले टर्म को हमने समीशन वाले को बाहर ले लिया, और कैपिटल एन वाले टर्म का इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दिया। देन उसके बाद हमने कुछ इसको ऐसा कंसीडर किया कि हमने ये वाली की वैल्यू निकाल सके। ठीक, ये वाली इसके अंदर की वैल्यू कितनी आई? इतनी आई। इतनी आने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 9 में इक्वेशन नंबर 10 को पुट कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना आ गया। फिर हम लोग ये वाले टर्म जानते हैं कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन कराते हैं तो एक डॉट आता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वेलोसिटी आता है। ठीक, तो इसी वाले टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये वाले जहाँ पर डी आर आई अपॉन डी टी था उसकी जगह हम ये लिख देंगे, और इसकी जगह हम लोग ये रख देंगे इक्वेशन नंबर में, इक्वेशन नंबर 11 में। तो हमने वो सारी वैल्यू को रख दिया और रख करके सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्या आ गया? ये एज इट इज़ हमारा चलता चला जाएगा। फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। देखो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बनाने का काम किया था, तो हम जानते हैं काइनेटिक समीशन ऑफ 1 = n² mI/v² को टी लिख सकते हैं। तो हमने इसको टी के फॉर्म में भी कर दिया। ठीक, टी के फॉर्म में करने के बाद देखो हमने इसको सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व किया। इक्वेशन नंबर 3 से हमने इसकी वैल्यू को रख दिया, और ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। और टी के फॉर्म में अगर हम इसका समीशन हटा देते तो अंदर वाला पूरा टर्म लिख लेते हैं। देन उसके बाद ये हमारे इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने इसमें से कॉमन ले लिया डेल अपॉन डेल क्यू जे, और अंदर क्या बचा? टी माइनस वी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक, फिर अब देखो इसमें से क्या पता चल रहा है? जो वी है वो किसका फंक्शन है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ठीक, लेकिन तो हम ये कह सकते हैं v = एफ क्यू जे, लेकिन वी फंक्शन नहीं है जनरलाइज वेलोसिटी का, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक, ओवरऑल कहने के बाद हमने ये वाली इक्वेशन को लिख दिया। अब जो यहाँ से मेन इक्वेशन बनी t - v = L, ये हमारा लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम है, या कह सकते हैं लैग्रेंज इक्वेशन है। अगर हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं डेल अपॉन डेल टी, और ये हमारा L के साथ करेंगे तो डेल L, अब यहाँ पर t - v है वहाँ पर L पुट कर देंगे। तो जब L पुट कर देंगे तो डेल L अपॉन डेल क्यू डॉट जे हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर भी L पुट कर देंगे तो डेल J अपॉन डेल क्यू जे। ये हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन है। ठीक, ये कंजर्वेटिव के लिए था। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसमें छोटा सा डेरिवेशन है। तो कंजर्वेटिव की 3-4 बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। ठीक, आप लोगों पे नीचे डाउनलोड का, शेयर का ऑप्शन आता है ना, लाइक शेयर कमेंट का, और साथ में आप लोगों के पास हाइप का भी ऑप्शन आने लगेगा। वीडियो को हाइप पे क्लिक कर दीजिएगा। आप एक हफ्ते में 3 वीडियो हाइप कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को हाइप कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अच्छे से देख सके। ठीक, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हाइप करेंगे वीडियो को तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने किस किस बच्चे ने हाइप किया हुआ है। सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। ठीक,
कोई भी डाउट होता है, समझ में नहीं आते, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। टेलीग्राम चैनल योर पीएससी गाइड को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, इस चैप्टर की नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।